महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की विश्वविद्यालय की कुलगुरु शोभा तिवारी के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसको लेकर हर समाज हर वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत आक्रोश दिया जा रहा है। साथ में कई प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे भाई साहब से किस तरह से इस पूरे बयानबाजी को लेकर वह कितना सत्य क्या मानते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी की कुलपति शोभा तिवारी जी ने सनातन धर्म में रामचरितमानस को लेकर जो अपने, वो बहुत विद्वान हो सकती हैं, परंतु सारी बातें मर्यादाओं में की जा सकती थी, वो मर्यादा में ही करनी चाहिए। सनातन समाज में चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, वाल्मीकि भगवान ने भी रामचरितमानस को महामानव के रूप में दर्शाया है और मर्यादा में रखकर सारी बात कही थी वाल्मीकि जी ने, और वही तुलसी बाबा ने अपनी भक्ति रूप मार्ग में बात कही है। मैं शोभा तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह इस पद में बैठकर कुलपति की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा महाराजा छत्रसाल की नगरी में इस तरह के शब्दों को उन्हें नहीं कहना चाहिए, और मैं इन शब्दों की मैं घोर निंदा करता हूँ हिंदू समाज की तरफ से। जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? मैं ये कहूँगा कि इस तरह से जो कि हमारे सनातन के भगवान के बारे में आप लोगों ने, शोभा तिवारी जी ने, चूँकि आप इतने बड़े पद पे हैं और आप इस तरह से चूँकि हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं और माता सीता जी के बारे में इस तरह से कर रहे हैं, तो हम हिंदू समाज की तरफ से, अपने समाज की तरफ से हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और कल परसों के दिन चूँकि हमारे सभी लोगों की तरफ से ये तय हुआ है कि इसका विरोध करना है, तो मैं अपनी तरफ से इनकी बहुत निंदा करता हूं। और इनकी हम चूँकि समाज में इस तरह से ये जो अशोभनीय शब्द हैं नहीं बोलना चाहिए। भगवान के प्रति किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, अपने धर्म के प्रति गलत बात करना, हम इसकी निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे घटनाक्रम को लेकर? हम यही कहेंगे कि हिंदू समाज के लिए जो इतना गलत बोला गया है, उन शब्दों को उनने जो वापस लिया है वो भी एटीट्यूड में लिए थे, उनको कायदे से उसकी गलती मनाना चाहिए और इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हिंदू समाज के देवी देवताओं के प्रति। भैया, आप क्या कहेंगे पूरे इस घटनाक्रम को लेकर? आजकल एक ट्रेंड बन गया है, यहाँ पे कोई भी आता है हिंदू धर्म के बारे में कह के चला जाता है। और शोभा तिवारी जी हैं, इतने बड़े पद पे बैठी हैं, उनको हजारों स्टूडेंट फॉलो करते हैं, उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा लगता है कि माता सीता के लिए वो इतने अपशब्द कह सकती है, क्या है दूसरे धर्म के लिए अभी कैसा कह सकती थी? इतना वो कहना तो ठीक है, इतना एक शब्द बोल के दिखाती तो आज शोभा तिवारी नहीं होती। वो तो हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है कि मातृशक्ति को सम्मान करते हैं, नहीं तो ये तो मातृशक्ति कहलाने के लायक नहीं है, ना यहाँ पे 1 मिनट छतरपुर में रुकने के लायक है। इनके साथ तो इतना अभद्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हमारी बुंदेलखंड की परंपरा है कि मातृशक्ति को सम्मान करते हैं, नहीं तो ये तो बिल्कुल यहाँ छतरपुर में रहने लायक नहीं हो। इनको तुरंत यहाँ कुलगुरु से हटाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग यहाँ इनको फॉलो करते हैं, इतने स्टूडेंट इनके पीछे हैं, उसके बाद भी। और जो अभी कल का इनका वक्तव्य है, कल जो इनने माफी मांगी, उसके माफी मांगने का एटीट्यूड देखिए इनका, कि माफी मांगने में ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो हम वापस लेते हैं। इनको अपना पछतावा भी नहीं है, कम से कम इनको पछतावा ही होता तो भी अपन मान लेते, इनको पछतावा भी नहीं है। इनके साथ सोमवार को एक व्रत इनके प्रति वो ज्ञापन दिया जाएगा और इनको हटाने की मांग की जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, चूँकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनका नाम शायद शोभा तिवारी है, निश्चित रूप से उन्होंने जो बयान दिया है वो एक किसी अन्य धर्म के खिलाफ अगर वो ये बयान देती, तो जैसा चाचा ने बताया कि शायद अभी तक वो इस छतरपुर के अंदर ना रह पाती। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इस पर घोर आपत्ति दर्ज करवाते हैं, और निश्चित रूप से हम सभी लोग एकत्र होकर वर्षों के दिन इसका घोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहेंगे? भगवान हमारे रामचंद्र जी हिंदू समाज के आराध्य हैं। माता सीता के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत निंदनीय है, उनका हम घोर निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो मैडम को, इन्हें हिंदू मतलब होते हुए भी इनको हिंदू की बुराई नहीं करना चाहिए, और जब ये पूज्य हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं, तो इनको उनका अपमान नहीं करना चाहिए।
ये देख रहे हैं हिंदू संगठनों में भी काफ़ी आक्रोश है उनके द्वारा जो बयानबाजी की गई है, क्योंकि उन लोगों का कहना है और क्षेत्रीय लोगों का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिस तरह से श्री राम के हम लोग वंशक हैं और साथ में जिस प्रकार से उन्होंने जो बयानबाजी की है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उन्हें माफ़ी जो मांगने का उनका जो तरीका था वह बड़ी एटीट्यूड का था। इस वजह से उनको माफ़ी सार्वजनिक रूप से हर समाज वर्ग से उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। जो टिप्पणी की है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुलगुरु हैं शोभा तिवारी जी, वो एक बहुत बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हैं और जो वो स्वयं शिक्षा देती हैं, उनकी शिक्षा से देश में जो वो कहती हैं उससे देश सीखता है। उनको जो उनने कहा है और उनने सभी संगठनों के सामने खेद भी व्यक्त किया है, तो हमारे ख्याल से तो समाज को अब उनको माफ़ कर देना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी करना क्या उन्हें शोभनीय था? नहीं, उन्हें इस पद पर बैठकर कम से कम वो इतनी विद्वान होकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।